Hello students, I hope every one of you are doing well at your home. In our today's class, we will start a new chapter of mathematics for class 10. Uh, very popular chapter and very scoring chapter. काफ़ी ज़्यादा marks भी इस chapter को allocated है and board to board vary करता है ये marks कहीं पे कितना allotted होता है या नहीं होता है. So before we start this chapter, we need to discuss a very important theorem. ठीक है. और इसी थ्योरम के बेसिस पे हम लोग काफ़ी सारे सम्स करेंगे इस चैप्टर पे और हम लोग काफ़ी सारे प्रूफ्स भी करेंगे इस थ्योरम के साथ और इस थ्योरम का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि दिस इज़ ए गो टू क्वेश्चन लाइक फॉर डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स एंड योर CBSE board exams also if we consider it. So what this theorem is telling, we'll try to understand this and also derive मतलब जो प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को कि इसका प्रूफ होता कैसे है वो भी हम लोग साथ ही साथ आज देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट today's class and by the end of our class we will be completing our basic proportionality theorem and similarly all kind of doubts about it इसको करते कैसे हैं any kind of problems all will be addressed. Okay. तो साथ ही साथ इसको प्रूव करने का समय हम लोग देखेंगे कि जिनको प्रॉब्लम भी हो रहा है इसको प्रूव करने में देन हाउ टू अंडरस्टैंड दिस हाउ टू क्या एक कोई एक ट्रिक इसमें यूज कर सकते हैं क्या वो भी साथ ही साथ हम लोग जानेंगे. तो द नेम ऑफ द थ्योरम इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके. इट इज पॉपुलरली नोन एज थेल्स थ्योरम आल्सो. So the question comes like state and prove BPT. इसको BPT भी बोलते हैं. Basic proportionality theorem है इसका full form. And popularly it is very popularly known as Thales theorem. Okay. So statement क्या है इस theorem का? अगर हम लोग statement देखते हैं तो let us read the statement and then I'll break the important points about it. So the statement is telling that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. तब होता क्या है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखो, तुम इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. तुम कुछ और बुक में किसी और तरह से दिया है उस तरीके से भी लिख सकते हो. बट ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम इसको समझो कि थ्योरम बोल क्या रहा है. तो द थ्योरम इज टेलिंग लाइक इफ वी जस्ट सी द फिगर कि अगर ये मान लो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी, ये तो बाद में कंस्ट्रक्शन पोर्शन से आता है. ठीक है. तो एबीसी एक ट्राइंगल है. वी आर कंसिडरिंग दिस एबीसी इज ए इट इज ए ट्राइंगल. ओके. तो व्हाट वी डू इज हम लोगों ने एक लाइन, एक पैरेलल लाइन, ये जो साइड बीसी है उसका वी हैव ड्रोन ए पैरेलल लाइन डी विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन बीसी. तो हम लोगों ने किया ये है कि हम लोगों ने डी और बीसी को पैरेलल लाइन बनाया है. एबीसी एक ट्राइंगल है, बीसी एक साइड है उस ट्राइंगल का. तो डी एक पैरेलल लाइन हम लोगों ने बनाया विथ साइड बीसी ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है. तो ये हो गया थ्योरम का आधा पोर्शन. अब आगे थ्योरम क्या बता रहा है कि अगर कोई भी एक लाइन, ठीक है, एक उसका थर्ड साइड के साथ अगर पैरेलल हो, ठीक है, तो उसका आगे क्या होता है दैट द अदर टू साइड्स, ये जो है ए बी और ए सी, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. मतलब एडी और डीबी का रेशियो या फिर बीडी भी बोल सकते हो. एडी और बीडी का रेशियो और एई और ईसी का रेशियो सेम होगा. ठीक है. तो अल्टीमेटली मुझे प्रूफ करना है कि एडी बाई बीडी इक्वल टू एई बाई ईसी. ठीक है. तो इसको मतलब एक बार फिर से इसका एक रिवीजन ले लेते हैं. थ्योरम ये बता रहा है कि मान लो कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी. हम लोग एक पैरेलल लाइन बनाते हैं डी विथ रेस्पेक्ट टू द साइड बी सी. ठीक है. डी और ई पॉइंट्स है या फिर जो डी लाइन है वो टच करता है ए बी को पॉइंट डी पे, ए सी को पॉइंट ई पे. ठीक है. डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्राइंगल भी तुम इसको मान सकते हो. ठीक है. रिमेंबर डीई इज पैरेलल टू बीसी. और अगर ये जो लाइन डीई है वो बीसी के साथ पैरेलल है तो क्या होता है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. ठीक है. तो इसको अगर हम लोग ये दोनों साइड को ब्रेक करते हैं पार्ट में
तो यहाँ पे दो पार्ट निकल के आता है, पहला एडी फिर बीडी, यहाँ पे भी पहला एई फिर ईसी। ठीक है, तो ये जो साइड है एडी और फिर डीबी, और ये जो साइड है एई और ईसी, इन दोनों का रेशियो सेम होगा। ये है वो थ्योरम। तो उस थ्योरम के हिसाब से लाइक यू कैन राइट द थ्योरम इन योर ओन वर्ड्स आल्सो। तो जैसा कि बताया गया है कि अगर कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन हम लोग एक बनाते हैं जो पैरेलल हो इस ट्राइंगल का एक साइड के साथ, तो क्या होता है कि जो बाकी दोनों साइड है दे आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। तो ये तो चलो हो गया थ्योरम। अब इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि पहले हम लोग कंसिडर क्या क्या, हम लोगों ने क्या क्या कंसिडर किया है। लेट अस राइट दिस फर्स्ट। तो हम लोगों ने सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी लिया है। ठीक है, DE इज अ लाइन पैरेलल टू द साइड BC। तो यू कैन सी दैट DE इज वन लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द साइड BC। अब आगे तुम लोग ऐसे भी लग सकते हो कि लाइक यू कैन राइट दिस दैट D and E आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द साइड AB and AC। तो तुम इसको अपने लाइक द वे यू वांट यू कैन डेकोरेट योर गिवन पोर्शन। गिवन लिखना बहुत जरूरी है कि तुमने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस प्रूफ में। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, हम लोगों को ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लोगों का जो ये डॉटेड लाइंस देख रहे हो, दिस आर कंस्ट्रक्शन पोर्शन, दिस वाज नॉट देयर इन आवर इनिशियल डायग्राम, वी हैव ड्रोन दिस। सो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या क्या लिखा है, जैसे देख सकते हो पहला कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया, D कोमा C आर ज्वाइंट। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। फिर E कोमा B आर ज्वाइंट, इसको भी ज्वाइन कर दिया। और आगे हम लोगों ने क्या बनाया, DF परपेंडिकुलर AC। देख सकते हैं हम लोग DF AC के साथ परपेंडिकुलर है। फिर EG परपेंडिकुलर AB, हम लोग देख सकते हैं कि जो EG है वो AB के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। EG is the height of triangle ADE and triangle BDE। तो is it true or not? Let us see this। ये जो EG है, this is definitely the height of the triangle ADE। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ये जो ट्राइंगल लेंगे BDE, ये जो पूरा ट्राइंगल है। ठीक है, इसका हाइट कैसे आया, हाउ EG इज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, ये हम लोग अभी देखेंगे इसको, इसका हाइट कैसे आता है। बट सबसे पहले हम लोग इसको, ये जो ADE है, दिस इज A, दिस इज D, दिस इज E, ये जो ट्राइंगल है इसको हम लोग देखते हैं। ये जो एक ट्राइंगल है, इसका हाइट डेफिनेटली दिस इज द हाइट, डेफिनेटली EG इज द हाइट। तो इस पे तो कोई शक नहीं है कि तुम्हारा जो ADE है उसका हाइट EG है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो ट्राइंगल है, ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है हमारा BDE, उसका भी हाइट है EG। अब ये कैसे हुआ, अब तुम लोग पूछोगे सर ये क्या बता रहे हो, ये कैसे हो सकता है, हाउ EG इज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल BDE। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, दिस इज ए ऑप्टियूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम सेपरेटली मैंने बनाया हुआ है टू मेक यू अंडरस्टैंड। सपोज ये हो गया BDE, तो इस ट्राइंगल का हाइट क्या होगा, अगर हम लोग इस ट्राइंगल का हाइट देखेंगे, तो मैंने इस जो D पॉइंट है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, और जो टॉप मोस्ट हाइट पे जो पॉइंट है, जो मतलब मैक्सिमम हाइट पे है, वो तो पॉइंट E है। तो हाइट का डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, अगर BD हम लोग का बेस होता है, इफ BD इज द बेस एंड वी आर एक्सटेंडिंग दिस बेस, ओके, इमेजिनरी लाइन है ये एक, हम लोग ये एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे और ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो EG है, वही इस ट्राइंगल का हाइट होगा, बिकॉज E इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो वहां से जो हम लोग बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वही हमारा हाइट होगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर पकड़ लो ये D, यहां से हम लोग हाइट बनाएंगे, तो दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, बिकॉज आवर बेस इज BD, BD is our base and we are dropping a perpendicular from the topmost point to the base, so that is why EG is also the height of the triangle BDE। और ये एक ऑप्टियूस एंगल ट्राइंगल है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज मोर देन 90 डिग्री। नाउ EG इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ADE और BDE, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो हम लोग का एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE अगर हम लोग देखेंगे तो क्या निकल के आता है, ये हो गया ADE।
तो एरिया का डेफिनेशन हम लोगों को पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो अगर मैं एडी को बेस मान लेता हूँ कि मुझे ये पकड़ लो एडी बेस है मेरा, इसको मैं बेस मान लेता हूँ और ईजी हो गया हाइट, तो ऑब्वियसली द आंसर इज हाफ इंटू योर एडी इज द बेस इंटू ईजी, हाफ इंटू एडी इंटू ईजी। ये हो गया तुम्हारा बेस, ये हो गया तुम्हारा हाइट। सो दैट मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीई इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू ईजी। ये हो गया पहला इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन 1 पकड़ लेंगे यहाँ पे। फिर बीडीई पे आते हैं, ये पर्टिकुलर जो ट्राइंगल है इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइट हम लोगों को पता चल गया कि ये इसका हाइट है, क्योंकि ई इज द लाइक टॉप मोस्ट पॉइंट अगर पकड़ लेते हैं, और बीडी जो है ना, ये जो बीडी है ये हो जाता है बेस, दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल बीडीई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो भी परपेंडिकुलर हम लोग बेस पे ड्रॉप करेंगे वो हाइट बन जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है सर हाउ इजी इज द हाइट, तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन देके दे दिया है। अब आगे देखते हैं इस पर्टिकुलर सोल्यूशन पे कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल बीडीई क्या होगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बीडीई इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया बेस और ये पर्टिकुलर हो गया हाइट, तो हाफ इंटू बीडी इंटू ईजी हो जाता है। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू ईजी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू हाफ इंटू बीडी इंटू ईजी। अगर किसी को लाइक यहाँ पे एक ट्रिक जानना है कि लिखना क्या है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो ये जो बेस है ना एडी और बीडी, तुम इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख देना। ये जो टू प्रूव है, मुझे क्या लिखना है, एडी और बीडी लिखना है ना, तो मैं लिख दूंगा हाफ इंटू एडी इंटू जो भी हाइट होगा और हाफ इंटू बीडी इंटू जो भी हाइट होगा। हाइट को भी जानेंगे, कैसे जानेंगे ये भी देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो हाफ इंटू एडी इंटू ईजी और हाफ इंटू बीडी इंटू ईजी, ये मेरा एलएचएस का प्रूफ था, मुझे एलएचएस पे ये प्रूफ करना है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एडी बाई बीडी है एलएचएस में, तो हाफ इंटू एडी इंटू, और ये जो ईजी ईजी लगाया हुआ है ना, यहाँ पे देखो ऊपर भी ईजी लगाया हुआ है, नीचे भी ईजी लगाया हुआ है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो सेकंड केस में हम लोग ये डीएफ बिठा देंगे और फर्स्ट केस में यहाँ पे हम लोग ईजी बिठा देंगे दोनों जगह। तो हाफ इंटू एडी इंटू ईजी और हाफ इंटू बीडी इंटू ईजी, जिनको ये लाइक दिस इज फॉर दोज लाइक हु आर हैविंग अ बिट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री एंड भूलने का जिनका लाइक रहता है कि नहीं, अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है कि भूल जाते हैं, तो इसका ट्रिक ये है कि एलएचएस पे जो तुम्हें प्रूफ करना है, जैसे एडी बाई बीडी ही तो मुझे प्रूफ करना है, तो ये मैं उसी हिसाब से बिठा दूंगा। और जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ना, ये ईजी परपेंडिकुलर जो जो दो परपेंडिकुलर है, ये दोनों ही हो जाता है हाइट तुम्हारा। सेकंड केस में डीएफ हाइट हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने ईजी को हाइट पकड़ा है, तो ईजी दोनों जगह पे हम लोग बिठा देंगे। तो इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब हम लोग 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे whichever is possible, so we are dividing 1 with 2, so dividing 1 by 2 we get area of triangle ADE, ये तो हम लोगों ने जैसा कि पता किया हाफ इंटू एडी इंटू ईजी है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई हाफ इंटू बीडी इंटू ईजी है, तो ये ईजी और ये ईजी कैंसिल हो जाता है एंड वी आर गेटिंग एडी बाई बीडी, हाफ एंड हाफ आर ऑल्सो कैंसल्ड। तो इक्वेशन मैंने 3 पकड़ लिया इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू एडी बाई बीडी। ठीक है, नाउ सिमिलरली ट्राइंगल एईडी लेंगे और ट्राइंगल सीईडी लेंगे। तो एक बार डायग्राम पे चलते हैं। देखो एईडी हम लोगों ने लिया है और सीईडी लिया है, तो उस हिसाब पे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी हम लोगों का आता है हाफ इंटू एई इंटू डीएफ, ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी आता है हाफ इंटू सीई इंटू डीएफ। अब इसको भी जानेंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ। इफ वी गो बैक टू द डायग्राम, हम लोगों ने पहले ये ट्राइंगल लिया एडीई, ठीक है, और फिर से जब हम लोग सेकंड केस देखेंगे इस पर्टिकुलर टर्म के लिए, तो फिर भी तब भी हम लोग ये ट्राइंगल ही लेंगे। ठीक है, ऐसा देन वी रिमेंबर दैट इफ आई राइट ट्राइंगल एडीई या मैं लिखता हूँ ट्राइंगल एईडी, दोनों का बात सेम है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। मैं लिखता हूँ इसको, अगर एडीई लिखूं या फिर एईडी लिखूं, बात सेम ही है। ठीक है, इट मीन्स द सेम, देयर इज नो पर्टिकुलर चेंज अबाउट इट। सो अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल एडीई, हम लोगों ने ये ट्राइंगल को कंसिडर किया। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर जो एई है उसको हम लोगों ने बेस माना और अब इसको हम लोगों ने हाइट मान लिया, तो हाफ इंटू एई इंटू डीएफ। तो ये हो जाता है हम लोगों का फॉर्मूला, हाफ इंटू एई इंटू डीएफ। ठीक है ना,
और नेक्स्ट जो ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करेंगे वो है ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में भी तुम्हारा बेस हो जाता है ईसी, ईसी हो गया बेस। और जैसा कि हम लोगों ने बताया, जो इस पॉइंट से जो बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वही हो जाता है ट्राइंगल का हाइट। तो अगर ये ईसी बेस है तो इसको अगर थोड़ा हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो उसमें हो जाता है क्या कि डीएफ हाइट हो जाता है ऑफ दिस ट्राइंगल। माना कि ये ट्राइंगल यहाँ पे ऐसा है, लाइक द ट्राइंगल इज लाइक दिस, बट स्टिल इसका हाइट ये हो जाता है क्योंकि बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, द बेस वी आर कंसिडरिंग। ओके, सो इसका भी ट्रिक वैसा ही है, पहले हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू ए इंटू योर डीएफ, फिर इसका भी हाफ इंटू ईसी इंटू डीएफ, जैसा कि हम लोग नीचे देख सकते हैं। ट्राइंगल एईडी और ट्राइंगल सीईडी पे क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज वेरी सिंपल। अगर कंफ्यूजन है किसी तरह का तो जो आरएचएस में है, इस बार जैसे एई है आरएचएस में और सीई है आरएचएस में, तो हम लोग ऊपर नीचे एई और सीई लिख देंगे। और ये जो डीएफ है, ठीक है, तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो रहा है सर ये डीएफ टर्म कहाँ से आया, तो देखो जो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये उनके लिए है जो ज्योमेट्री पे थोड़ा वीक है और दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट कि ये टर्म कहाँ से आ जाता है, ये टर्म कहाँ से आ जाता है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखो, ये जो परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो ईजी का जो है, ईजी जो परपेंडिकुलर है वो दोनों ट्राइंगल का हाइट बन जाएगा जो हम लोग पहला केस में कंसिडर करेंगे। और जो डीएफ परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर डीएफ जो है जिसको हम लोगों ने एसी पे ड्रॉप किया है, वो दूसरे केस में भी दोनों ट्राइंगल का हाइट बन जाएगा। एज यू कैन सी, ये हो गया डीएफ, ठीक है, और ये हो जाएगा ईजी। तो ये दोनों केस में दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो यहां से हम लोग को क्या मिलता है देखते हैं। और ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ना, यू डोंट नीड टू राइट दिस इन योर कॉपी, ओके, दिस इज ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन, समझने के लिए है। सो कंटिन्यूइंग टू द टॉपिक, फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने 4 और 5 को लिख लिया कि इसको इक्वेशन 4 पकड़ लिया, इसको इक्वेशन 5 पकड़ लिया। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग डिवाइड करते हैं 4 को 5 के साथ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी इक्वल टू हाफ इंटू एई इंटू डीएफ, नीचे आ जाता है हाफ इंटू सी इंटू डीएफ। सो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, हम लोगों का एक और एक इक्वेशन मिल जाता है, एरिया ऑफ एईडी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी इक्वल टू एई बाई सी। अब मेरा जो प्रूफ करना है, जो एलएचएस में है वो भी किसी एक पर्टिकुलर टर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो आरएचएस पे भी है वो भी किसी एक पर्टिकुलर टर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको हम लोग इक्वेट कैसे करेंगे, इसको अभी हम लोग जानते हैं। देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ एईडी और एरिया ऑफ एडीई सेम ही है, क्योंकि हम लोग इसको अगर डायग्राम में देखते हैं, अगर हम लोग देखेंगे डायग्राम में तो एईडी और एडीई सेम ही है, जैसा कि थोड़ा देर पहले ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है हाउ दे आर सेम। सो लेट्स जस्ट सी दिस, सी एडीई यही ट्राइंगल है, एडीई भी वही ट्राइंगल है और ए ई डी भी वही ट्राइंगल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट यही है कि उन लोगों को जो नेमिंग दिया गया है वही डिफरेंट है। ए डी ई बोलता हूं मैं इसको, या फिर ए ई डी बोलता हूं मैं इसको, या फिर डी ई ए बोलता हूं, या फिर डी ए ई बोलता हूं, ऑल दे मीन द सेम थिंग। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसमें हम लोग दिखाएंगे कि ये जो ट्राइंगल है ना बी डी ई, ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है और ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है, ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है डीईसी, ये जो और एक ट्राइंगल है डीईसी, हाउ दे आर इक्वल, वी विल ट्राई टू शो दिस दैट हाउ दे आर इक्वल। सो इनका एक पर्टिकुलर सा एक एक प्रूफ भी है और एक बोल सकते हैं कि एक थ्योरम भी है कि अगर हम लोग इस डायग्राम को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं देन व्हाट वी आर गेटिंग इज, इफ वी कैन सी, सी डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। डीई और बीसी पैरेलल है। तो जो थ्योरम है वो ये बताता है कि ट्राइंगल, अगर डी हम लोग बेस मान देते हैं, ट्राइंगल विद द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल दे आर इक्वल इन एरिया। मतलब देखो, अगर हम लोग ये जो ट्राइंगल अगर कंसिडर करते हैं यहाँ पे
और फिर ये जो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो देखो डी जो है ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस बन जाता है, और दोनों ही ट्राइंगल ये जो डी और बीसी पैरेलल लाइन के बीच में है। तो एक थ्योरम है जो बताता है कि ट्राइंगल्स बिटवीन दी सेम पैरेलल एंड विद द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे डी हो गया हम लोगों का बेस, और ये जो ट्राइंगल है दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल एंड दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, ठीक है, दे आर इक्वल इन एरिया बिकॉज दे स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE and BC. Okay, so we are moving on to the next point of our proof. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CED स्टैंड्स ऑन द सेम बेस D, हम लोगों ने डायग्राम में देखा, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC. वी हैव सीन दिस इन द डायग्राम, सो आई कैन टेल दैट इस पर्टिकुलर ट्राइंगल और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया सेम है। तो उसी को हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल CED जो है इक्वल टू AE बाई CE है। तो हम लोग AED के जगह पे ADE बिठा सकते हैं और CED के जगह पे हम लोग BDE बिठा सकते हैं। तो इसका तो इक्वेशन हम लोग जैसे देख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू AD बाई BD था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ये जो पर्टिकुलर टर्म है इस पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू था AD by BD फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, वी नो दिस, so we can say that AD by BD equal to AE by CE. So this is a very short and simple proof for your basic proportionality theorem which is also known as the Thales theorem. अब यहाँ पे कहीं पे किसी एग्जाम्स में अगर 5 मार्क्स के लिए आ गया तो जैसे ये पूरा डिस्क्राइब करके दिया गया है वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को ये जो लाइक यू नो दिस पर्टिकुलर एरिया हम लोगों ने इसको सेपरेट लिखा है। तो अगर like you know if it is for 3 marks then you can directly come to this line and write it down. Okay, but if it is for 4 or 5 marks then you need just एक दो लाइन आप ज्यादा लिख दीजिएगा, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED सेपरेटली, फिर इसको डिवाइड करोगे आप, तो इससे होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। So now we have already proved this, as if we want to see it again what we have done it basically, तो हम लोगों को प्रूव करना था AD by BD इक्वल टू AE by EC, तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया AD by BD इक्वल टू AE by CE, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। So what we have done here is, if we just want to revise it again, what we are doing it here, and remember don't get confused about, okay, this is, अगर ये AD है तुम इसको DA लिखते हो बात सेम है, अगर ये AB है तुम इसको BA लिखते हो then also it is same, okay, don't get confused about it. For example if this is EC and you write CE, they mean the same thing because ultimately length ही तो है ना ये, so you can write the same thing again, there is no problem about it. So what we have done, let's summarize again. अगर एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC is a triangle and DE is a parallel line parallel to the side BC of the triangle, तब क्या होता है अगर DE कोई भी parallel line हो ये पर्टिकुलर लाइन BC of the triangle के साथ, तो होता क्या है, जो ये जो साइड है और ये साइड है, ये साइड और ये साइड दे आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो, तो AD by BD इक्वल टू AE by EC लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम AD by DB भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्टीमेटली ये जो टर्म है तुम लाइक यू नो इसको अच्छे से बस लिखो, वही मेन इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा ट्राइंगल कंसिडर किया। हम लोगों ने पहला केस में लिया ये ट्राइंगल ADE, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने लिया ये ट्राइंगल DBE, हम लोगों ने ये ट्राइंगल को पकड़ा। तो इस ट्राइंगल के लिए बेस हमने इसको पकड़ा और इसका हाइट जो है दिस इज नथिंग बट योर दिस पर्टिकुलर जो DF हो जाता है वो उसका हाइट हो जाता है, एज वी कैन सी बिलो। Sorry, EG is the height of this particular triangle because we are considering this particular point. अगर DEC होता then ये particular height होता, ठीक है, because we are considering BD as the base. So base पे जो drop होगा, as I have said it earlier, BDE जो ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, BD जो बेस है, तो जो पॉइंट बेस जो परपेंडिकुलर बेस पे ड्रॉप होगा वो हाइट बन जाता है, तो इसका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो हम लोगों ने जो जो ट्राइंगल कंसिडर किया है जैसे ADE ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करते हैं BDE, ये दूसरा ट्राइंगल हम लोगों ने कंसिडर किया है।
और BDE का जो हाइट है दिस इज नथिंग बट योर EG। कैसे हुआ सर ये? BD हम लोगों ने बेस कंसिडर किया है, बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है ट्राइंगल से वो हाइट बन जाता है। ओके, जो भी बेस तुम पकड़ रहे हो उसके रेफरेंस पे, तो ये हो जाता है इसका हाइट। और दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से यही ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, इस बार AED नाम से उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने DEC पकड़ा, तो इन दैट केस वी आर कंसिडरिंग EC इज द बेस। ठीक है, तो EC पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो बन जाएगा उसका हाइट। सो DF इज द परपेंडिकुलर, इफ आई सी, जैसे ये ट्राइंगल है DEC, उस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है उसके बेस पे, अगर मैं इसको बेस मानता हूँ, तो इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वो है DF, तो DF हो जाएगा हाइट ऑफ ट्राइंगल DEC। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग एरिया कैसे इक्वेट करेंगे? ADE और AED बात तो सेम ही है, दे आर ऑलरेडी इक्वल इन एरिया, फ्रॉम फिगर वी कैन टेल दिस। जस्ट डिफरेंट ये है कि इन लोगों का नाम अलग है। आगे देखते हैं। अब BDE, ये ट्राइंगल जो है और ये ट्राइंगल जो है, इन दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे? देखो, DE और BC पैरेलल लाइन से, और ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है। प्लस जो DE है, this is the common base of both the triangles. So if two triangles they have the same base or they stand on the same base and they are between the same parallel lines, so that means what? They are equal in area. So उस हिसाब से we can say that area of BDE equal to area of DEC. So this is a very simple proof about it. उसके बाद हम लोग AD by BD equal to AE by EC proof कर सकते हैं without any problem. So this is a very simple explanation about your basic proportionality theorem. And if students are having any kind of confusion about it, you can drop it in the comment box or you can ask me. Okay, so अब कुछ corollary देख लेते हैं, like what are the corollary important, like इस particular derivation, ये derivation तो यहाँ तक खत्म हो जाता है, but उसके आगे like पकड़ लो कुछ एक subsidiary some additional questions are given to you कि इसको proof करते हैं। जैसे यहाँ तक तो ये proof खत्म हो जाता है, but आगे अब कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे जो corollary हम लोगों ने कुछ लिया हुआ है, जैसे corollary 1 हम लोगों ने प्रूफ किया AD by BD इक्वल टू AE by CE। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टू पॉपुलर कोरोलरीज आर देयर, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड एक्चुअली बहुत भी और भी डेराइव कर सकते हैं इससे। तो एक मैं दिखा के दे देता हूँ यहाँ पे छोड़ के, मतलब एक एंडिंग सा एक नोट ऐड कर देता हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर पे। तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो हो जाता है क्या, AD प्लस BD बाई BD और AE प्लस CE बाई CE। तो AD प्लस BD इज ऑब्वियसली AB, अगर हम लोग डायग्राम भी देखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि AD और BD को ऐड करेंगे तो AB आ जाता है। सिमिलरली AE और CE को ऐड करेंगे तो AC आ जाता है। सो AD बाई समटाइम्स व्हाट इज हैपनिंग, सो AB बाई BD इक्वल टू AC बाई CE। तो ये एक प्रूफ हो गया, वेरी सिंपल। कभी कभी आ जाता है लाइक स्टेट एंड प्रूफ BPT एंड हैंस प्रूफ AB by BD इक्वल टू AC by CE। तो ये भी अगर क्वेश्चन कभी आ गया तो आपको करना क्या है, बस ये वन ऐड करना है। कोरोलरी 2 में हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंट करते हैं हम वहां पे। तो कोरोलरी 2 जो है, फ्रॉम BPT वी नो दैट AD by BD इक्वल टू AE by EC, ये तो हम लोगों को BPT से पता है। तो अभी हम लोग इसका रेसिप्रोकल्स लेते हैं या फिर दोनों को 1 by से डिवाइड कर देते हैं। तो होता क्या है, 1 by AD by BD ले लेते हैं और यहाँ पे 1 by AE by EC ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो BD है वो ऊपर आ जाता है और यहाँ पे जो AE है वो ऊपर आ जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, हम लोग करते हैं क्या है, AD को नीचे लिख लेते हैं और BD को ऊपर लिख देते हैं, AE को नीचे और फिर EC को ऊपर लिख देते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज वी ऐड दिस वन। ट्रायंगल चैप्टर में हम लोगों को ये काफी बार करना पड़ेगा। देयर आर कपल ऑफ लाइक प्लेंटी ऑफ 5-6 proofs or examples are there where we need to do this +1 or -1 हम लोगों को करना पड़ता है depending upon the question. So similarly BD plus AD is nothing but AB and EC plus AE is nothing but your SE. So this is another proof of corollary of, like this is additional proofs to BPT। BPT प्रूफ करने के बाद ये BPT नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट BPT इज। ये जो हम लोगों ने ये प्रूफ किया है ये BPT नहीं है, ये BPT से आया हुआ एक और एक एडिशनल प्रूफ है। व्हाट आर द अदर ratios that we can prove about triangles? So this is also from BPT, we have proved it, and I hope that I was able to clear your confusions about basic proportionality theorem। and जो भी problems आए होंगे basic proportionality theorem में, you can please feel free to ask it to me, and at the same time we'll be putting some more new videos about other topics of mathematics
for class 9 and 10, science also for class 9 and 10, and physics and mathematics for class 11 and 12. Thank you so much for watching this video. Have a great time, everyone.